अच्छा जी, आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 चैप्टर नंबर 1 की स्टार्ट करने जा रहे हैं विच उसके अंदर जितनी भी क्वेश्चन हैं आपके सारे वर्ड प्रॉब्लम हैं बेसिकली वो रिलेटेड टू परसेंटेज है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो हम करके आ रहे हैं तो हमारे करने में मुश्किल इसको नहीं आएगी। सिर्फ हमने क्वेश्चन को ज़रा बहुत गौर से पढ़ना है, उससे समझना है कि वो हमें क्या क्या बता रहे और फिर पूछ क्या रहे। जब हम ये दो चीज़ें बात समझ लेंगे तो हम फिर क्वेश्चन करने में क्या हो जाएगी, हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले जो आपका वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहता है इफ 45% ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर गर्ल्स के फर्ज कर लें 100% मतलब स्टूडेंट्स हैं, एक स्कूल है जिसके अंदर स्टूडेंट्स हैं। तो अगर मैंने टोटल स्टूडेंट्स को परसेंटेज में एक दफ़ा माइंड में एज्यूम करना है तो क्या कहूँगा मैं, 100% स्टूडेंट्स हैं। उनमें से 45% स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या हैं, गर्ल्स हैं। तो बताता है बाकी परसेंटेज जो बॉयज़ की है स्कूल में वो क्या है, हमने बॉयज़ की परसेंटेज बेसिकली निकालनी। तो इसको बेसिकली आपने स्टेटमेंट्स के थ्रू लिख के आपने वैल्यूज़ को लिख के सॉल्व करना है। किस तरीके से हम देखते हैं एक दफ़ा। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑल द स्टूडेंट्स इन द स्कूल कि जितने भी स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स हैं उनकी परसेंटेज कितनी एज्यूम कर ली जाएगी, 100%। मतलब टोटल सारे 100% होंगे। उसमें से हमें जो गिवन है वो क्या है कि गर्ल्स स्टूडेंट्स जो हैं, सॉरी, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनकी अमाउंट गिवन है कितनी की, जो लड़कियां हैं वो कितनी हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स जो टोटल अमाउंट है परसेंटेज की वो कितनी है, 45%। तो हमने निकालनी क्या है, बॉय स्टूडेंट्स निकालने बेसिकली, बॉय स्टूडेंट परसेंटेज निकालनी है हमने उसकी। क्या आ जाएगी बेसिकली कि अगर हम टोटल में से गर्ल्स की परसेंटेज को क्या करते हैं, अगर माइनस कर दें, ऐसे ही है तो आपके पास क्या आ जाएगी, बॉयज़ की आ जाएगी ना। फ़र्ज़ करें आपकी क्लास है, क्लास के अंदर बॉयज़ भी रहते हैं और गर्ल्स भी रहती हैं। तो अगर ये 20 बॉयज़ एंड 20 गर्ल्स हैं तो टोटल 40 हो गया। और 40 मतलब कि 100% आप लगा लें, 100% से क्या मुराद है, 40। और उसका अगर मैंने खाली गर्ल्स को 50% ये थे और बॉयज़ भी 50% है, ऐसे ही तो 50% अगर निकाल दूंगा तो बाकी के जो 50% है वो जो रिमेनिंग है वो क्या रहेंगे, बॉयज़ होंगे। और वो 50% क्या होंगे, 20 होंगे। ऐसे ही है। तो बेसिकली मैंने जस्ट आपको एक दफ़ा समझाने की साइड पे कोशिश की है। तो अगर हम यहाँ पे टोटल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से अगर 45% गर्ल्स स्टूडेंट्स को निकाल देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, 55%। तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज थी वो कितनी आ गई, यहाँ से हमें पता चल गया 55%। अच्छा जी, अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं विच इज, कहते हैं 82% ऑफ द हाउसेज हैव अ टेलीविजन। कितने घरों के अंदर, 82% घरों के अंदर क्या है, अगर टेलीविजन है। तो बताओ कि व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउसेज डज नॉट डू नॉट हैव टेलीविजन, कि कितने परसेंटेज घरों के अंदर टेलीविजन नहीं है। तो फर्ज कर लेते हैं कि जिस एरिया में भी देख रहे हैं, जहाँ पे भी देख रहे हैं, टोटल 100% हाउसेज होंगे। टोटल कितने हाउसेज होंगे, 100%। तो सबसे पहले बात में यहाँ पे लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ हाउसेज इज इक्वल टू 100%। ऐसे ही है। उनमें से ऐसे हाउसेज जिनके पास टीवी हैं वो कितने हैं, तो वो कितने हैं, 82%। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाता हूँ, आप अपने पास से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप मैं जो लिख रहा हूँ वही लिखें। तो नंबर ऑफ हाउसेज दैट हैव टीवी इज इक्वल टू 82%। के उतने नंबर ऑफ हाउसेज जिनके पास टीवी है वो कितनी है परसेंटेज, बेसिकली 82% है। अब अगर मैंने निकालनी है कि कितने परसेंटेज के पास टीवी नहीं है तो वो किस तरीके से निकलेगी देख लेते हैं। कि नंबर ऑफ, मैं उसको लिख लेता हूँ एक दफ़ा सबसे पहले, कि नंबर ऑफ हाउसेज दैट डू नॉट हैव टीवी, कि जिनके पास टीवी नहीं है वो कितनी आ जाएगी, कि टोटल में से, हाँ, इस जो जिनके पास है उसको अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो अमाउंट निकलेगी वो क्या निकलेगी, वो उन घरों की निकलेगी जिनके पास टीवी नहीं है। तो मैं 100% में से 82% को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा।
आपके पास क्या आ गया, 18% विच इज द आंसर। आई होप सो आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 3 की तरफ मूव कर रहे हैं 1.2 पे। अच्छा जी, वो इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहता है कि एक हॉकी टीम है, a हॉकी टीम वॉन 62% ऑफ द मैचेस, के हॉकी टीम ने मतलब जितने भी 100% अगर उन्होंने मैच खेले हैं तो उसमें से कितने मैच जीती हैं वो सिर्फ और सिर्फ 62%। और 26% ऑफ देम उन 100% के अंदर से जो है ना एंडेड हो गए थे इन ड्रॉ, कि ना वो हारे थे ना वो जीते थे बल्कि ड्रॉ हो गया था उस मैच का। व्हाट परसेंटेज ऑफ मैचेस दे लॉस्ट। अब हमारे पास उसमें दो गिवन जो डेटा गिवन है वो क्या क्या है कि फर्ज कर लें कि एक हॉकी टीम है उसने 100% कोई मैच खेला है, उस 100% के अंदर से 62% वो जीत चुके हैं, 26% वो ड्रॉ हो गए थे, बाकी परसेंटेज कितनी है बची, वो जो परसेंटेज बचेगी वो जाहिर सी बात है वो मैच होंगे जो वो हारे होंगे, तो हमने वो फाइंड करनी है। तो जब आप क्वेश्चन को एक दफ़ा समझ लेते हैं ना तो फिर आपको उसको सॉल्व करने में क्या रहता है आसान रहता है, इसलिए मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करता हूँ कि प्रॉब्लम को क्या करें पहले समझ लें। अच्छा, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, क्या लिखता हूँ कि नंबर ऑफ टोटल मैचेस उन्होंने कितने खेले हैं, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड। देखिए बोला क्या इधर है नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, और क्वेश्चन में सिर्फ एक ही टीम का जिक्र है वो क्या है हॉकी टीम। तो जब मैं लिखूंगा ना नंबर ऑफ मैचेस प्लेड उससे क्या मतलब होगा, हॉकी टीम ने जो मैचेस प्ले की। अगर कोई और टीम का जिक्र होता तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हॉकी टीम के नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, ठीक हो गया। लेकिन नहीं था क्योंकि एक ही टीम तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो टोटल कितने थे बेसिकली 100% थे ना, ठीक है, ये तो कॉमन सेंस है। उसके बाद हमें गिवन डेटा ये है कि नंबर ऑफ मैचेस जो इन्होंने जीते, नंबर ऑफ मैचेस दे वॉन इज इक्वल टू हॉकी टीम ने जो जीती वो कितने थे, बेसिकली मैचेस जो जीत गए थे वो थे 62%। उसके बाद नंबर ऑफ मैचेस जो हमें दोबारा एक डेटा गिवन है कि नंबर ऑफ मैचेस जो ड्रॉ हो गए थे एंडेड इन अ ड्रॉ, दैट एंडेड इन अ ड्रॉ, ये लिख दें हम, दैट एंडेड इन अ ड्रॉ। इसके अंदर ड्रॉ के अंदर तो वो कितने नंबर ऑफ मैचेस थे हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है कितने थे, 26%। अब फाइंड क्या करना है कि नंबर ऑफ मैचेस दैट दे लॉस्ट, तो वो फाइंड करने के मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ मैचेस दे लॉस्ट। कैसे आएगी अमाउंट कि बेसिकली अगर मैं इस जो वॉन अमाउंट है ऐसी के टोटल मैचेस के अंदर से इस वॉन अमाउंट को भी और जो जीते थे और जो वो ड्रॉ हुए थे इन दोनों अमाउंट्स को क्या कर दूँ फिर माइनस कर दूँ, तो मेरे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, वो अमाउंट बचेगी जो बेसिकली वो हारे होंगे। एक तो ये सिनेरियो कि 100 में से दोनों को क्या कर दे माइनस। दूसरा सिनेरियो ये कर सकते हैं आपके 62 को 26 के अंदर क्या करें जमा करें, ये जो हार जीते हैं और जो नहीं हारे मतलब ड्रॉ हुआ है उन मैचेस को क्या करें ऐड, और 100 में से उसको क्या करते हैं माइनस करते हैं, तब भी आपका आंसर क्या आएगा बिल्कुल सेम आएगा। तो 100% माइनस 62% माइनस 26%, ये पहले 100 में से हम 62 को माइनस करेंगे उसके बाद 26 को माइनस करेंगे, जब कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 12%। तो कितने परसेंट वो मैचेस हारे थे, जो भी टोटल अमाउंट 100% थी उसमें से 12% मैचेस वो क्या कर गए हार गए थे। तो ये हमारा क्या था आंसर था, ठीक हो गया। इसी के साथ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ। सबसे पहले अब इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कहता है एन एरोप्लेन कैरीज 400 पैसेंजर्स, के एक एरोप्लेन था उसके अंदर जो टोटल पैसेंजर्स मतलब कि जो बेसिकली उसके अंदर सफ़र कर रहे थे उनको क्या कहते हैं पैसेंजर्स। तो टोटल पैसेंजर्स जो थे उस एरोप्लेन के अंदर कितने थे 400, उसमें से जो अब ये 400 है तो 400 एक अमाउंट है, 400 क्या है अमाउंट है, तो एक इस अमाउंट को मैं समझ तो ये क्या था एक 100% है, क्या है परसेंटेज के अंदर बात करूँ कि 400 इज इक्वल टू 100%, ये आपने सोच लेना है। अब इस 400 की अमाउंट में से जो 52% हैं वो जो पैसेंजर्स थे वो क्या थे पाकिस्तान के, वो कौन थे वो
पाकिस्तानी थे। फिर उसी 400 पैसेंजर्स के अंदर से जो 17% थे वो क्या थे, चाइनीज़ थे, और जो 12% थे वो ईरान से थे, और जो रेस्ट मतलब जो बच गए इन सारे बेसिकली परसेंटेजेस को निकालने के बाद जो परसेंटेज बचेगी, वो जो परसेंटेज बची है वो कौन थे, ब्रिटिश थे। ठीक हो गया। तो अब उसने हमसे दो सवाल पूछे आगे ये क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर। सबसे पहले पूछा कि हाउ मेनी पीपल ऑफ ईच नेशनैलिटी वर ऑन द प्लेन। उसने हमें ना बेसिकली यहाँ पे परसेंटेज में बताइए कि 52% पाकिस्तानी थे, 17% चाइनीज़ थे, 12% ईरान थे, और जो बाकी थे वो ब्रिटिश थे। लेकिन हमने उसे अमाउंट में बताना कि कितने लोग, ना कि परसेंट में, कितने लोग। कहते हैं कितने लोग ऑफ ईच नेशनैलिटी। नेशनैलिटी मतलब कि हर मुल्क के लोग के डिफरेंट मुल्क है। जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तानी एक पाकिस्तान मुल्क है, चाइनीज़ चाइना मुल्क है, ईरान एक अलहदा मुल्क है, और ब्रिटिश मतलब कि एक अलहदा बेसिकली नेशनैलिटी को शो करता है। तो वो हमने बताना है कि उनके कितने कितने लोग उस प्लेन के ऊपर थे, लेकिन परसेंटेज में नहीं, उसको लोगों के अंदर कन्वर्ट करना है, पीपल्स अमाउंट के अंदर बेसिकली बताना है। फिर दूसरा सवाल पूछता है कि जो ब्रिटिश लोग थे उनकी परसेंटेज क्या बनती है, उनकी परसेंटेज क्यों। उसने हमें ना तो एक परसेंटेज इधर ब्रिटिश की बनाई, तो ये वो पूछ रहे हैं, और पहले क्वेश्चन में उसने हमें पूछ लिया कि कितने लोग थे ब्रिटिश के। तो हमने ये दोनों चीज़ें क्या करनी, सॉल्व। सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, और उस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली मैंने क्या फाइंड करना है कि हर जो नेशनैलिटी है उनके कितने लोग थे पैसेंजर के ऊपर, मैंने वो क्या करनी है, फाइंड करने। तो मैं ये ज़रा रेज कर ताकि आपको मुझे बाद में सुधार तो कन्फ्यूजन मत। तो सबसे पहले मैं किसको सॉल्व करूँगा, क्वेश्चन नंबर 1 को। तो मैं इधर 1 ऐसे लिख दूँगा और आगे फिर शुरू करता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले अगर जो हमारे पास गिवन डेटा है वो क्या है कि टोटल एरोप्लेन के थे कितने पैसेंजर्स थे, 400 थे, ऐसे ही है। तो मैं लिख देता हूँ टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इज इक्वल टू 400। कितने थे, 400 थे। अब उसके अंदर से 52% कितने थे, पाकिस्तानी थे, लेकिन हमने इसको किस में कन्वर्ट करने, पीपल अमाउंट के अंदर बेसिकली चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं पाकिस्तानी पीपल्स को फाइंड करता हूँ। पाकिस्तानी पैसेंजर्स। जी जी मामू जी। जी वो शिपिंग में है, शिपिंग में है, मैं क्या कह सकता हूँ उसे, शिपिंग में है। आ जाएगा मामू जी, मैक्सिमम कल तक शिपिंग में है, या शाम तक आ जाता होता है, कभी वो 5 बजे भी मैसेज आ रहा होता है। मैंने होल्डर को ही मंगवाया था, क्यों क्या हुआ, फिर लेट क्यों ऑर्डर किया था, वो मेरे से मैंने 2 दिन लेट किया था। अच्छा जी, तो पाकिस्तानी पैसेंजर, अब आवाज ना आए जरा। अच्छा, पाकिस्तानी पैसेंजर, पैसेंजर से क्या मुराद है, लोग। मम्मा। अच्छा जी, तो पाकिस्तानी पैसेंजर्स मतलब के लोग वो कितने थे, इक्वल लगा के मैं लिखता हूँ 52%। और वो 52% किसका, इस फोर टोटल 100 का, ऑफ 400। उन 400 लोगों का 52% जो थे ना वो बेसिकली क्या थे, पाकिस्तानी थे। अब अगर इस मैंने इसको बेसिकली फाइंड करना तो सॉल्व करने की क्या करूँगा, 52% ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई मैथ्स के अंदर टू 400। ठीक हो गया। उसके बाद इसको सॉल्व करके परसेंटेज की जगह आप जानते हैं ओवर 100 लग जाता है, या मल्टीप्लाई पे 100, जिसमें आपको बेहतर लगे आप कर लें, मल्टीप्लाई पे 400। फिर ये 0 0 0 0 से क्या होगा, कैंसिल। और 52 को जब 4 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेसिकली मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 208। तो जो पाकिस्तानी पैसेंजर्स थे वो कितने थे, 208। यहाँ से मुझे लग गया पता। उसके बाद मैंने फाइंड क्या करने, चाइनीज़ फाइंड करने। तो चाइनीज़ पैसेंजर्स को मैं इधर फाइंड कर लेता हूँ। चाइनीज़ पैसेंजर्स इज इक्वल टू कितने हैं वो, 17% ऑफ उस 400 का, कि उस टोटल अमाउंट के कितने 17% क्या थे, चाइनीज़ थे। उसी तरीके से मैं इसको सॉल्व करूँगा, 17/100 आ जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 1400।
ये 0 0 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। और जब मैं 17 को 4 से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास बेसिकली आ जाएगा 68। तो चाइनीज़ पैसेंजर्स कितने थे, 68 थे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, चाइनीज़ पैसेंजर्स फाइंड कर लिए, फिर क्या थे हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं 12% थे, कौन से, ईरान। तो ईरानी पैसेंजर्स को मैं फाइंड करूँगा, ईरान पैसेंजर्स को मैं क्या करूँगा, फाइंड करूँगा। और ईरान पैसेंजर्स में अगर देखें तो कितने थी टोटल अमाउंट में से, 12% क्या थे, ईरानी थे। तो 12% ऑफ टोटल अमाउंट क्या है, ईरान। तो 12/100 मल्टीप्लाई बाय 400, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 12 × 4 आपके पास आ जाएगा 48। तो जो 48 पैसेंजर्स थे वो कौन सी नेशनैलिटी के थे, ईरान के थे। अब जो लास्ट चीज फिर रह गई क्वेश्चन, तो वो कहते थे रेस्ट वर ब्रिटिश, ये जो बाकी के थे वो कौन थे, ब्रिटिश। अब बाकी के किस तरीके से निकलेंगे, अब वो इस तरीके से निकलेंगे कि हम, कि जो भी लोग आए, फॉर एग्जाम्पल जो ये पाकिस्तानी पीपल थे 208, चाइनीज पीपल जो 68, और जो ये ईरानी पीपल थे 48, इनको क्या करें, जमा करें, और टोटल में से अगर माइनस कर देंगे तो जो बाकी बचेंगे वो क्या बचेंगे, वो बेसिकली होंगे ब्रिटिश। अब हमने क्या निकालनी है, रिमेनिंग ब्रिटिश निकालनी। तो रिमेनिंग ब्रिटिश पैसेंजर्स, यहाँ फिर आप रिमेनिंग ब्रिटिश पैसेंजर्स की जगह लिख दें सिंपली ब्रिटिश पैसेंजर्स, क्या, ब्रिटिश पैसेंजर्स इज इक्वल टू, कैसे, कि आपने टोटल अमाउंट के अंदर से किन को माइनस करना है, इन सारों को। तो आप यहाँ तो डायरेक्ट जिस तरह पहले क्वेश्चन में हमने माइनस किया उस तरह कर लें, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हो, सबसे पहले प्लस करके फिर बाद में माइनस कर दें। तो जिस तरह आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब, सबसे पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सोल्व होगा, ब्रैकेट में जब हम इनको प्लस करेंगे और जब 400 में से फिर बाद में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जब इसको कैलकुलेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो बेसिकली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 76 आ जाएगा। ठीक है, तो 76 जो पैसेंजर रिमेनिंग थे वो कौन थे, वो थे बेसिकली आपके ब्रिटिश थे, वो क्या थे, ब्रिटिश थे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि कितने लोग हर नेशनलिटी के प्लेन के ऊपर थे। वो क्या, पाकिस्तानी 208 थे, चाइनीज 68 थे, ईरान के जो थे 48 थे, और जो ब्रिटिश के थे वो 76 थे। हम दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल वो कहता है बेसिकली कि ब्रिटिश की परसेंटेज कितनी है, कि ब्रिटिश के जो लोग हैं उनकी परसेंटेज कितनी बनती है टोटल अमाउंट में, तो वो फाइंड करनी है बेसिकली। तो परसेंटेज ऑफ ब्रिटिश मैंने फाइंड करनी है, मैं लिखता हूँ परसेंटेज ऑफ ब्रिटिश, परसेंटेज ऑफ ब्रिटिश। अब वो कैसे फाइंड करते हैं, बेसिकली किसी भी चीज़ की अगर आपने परसेंटेज फाइंड करनी होती है तो किस तरह करते हैं, जो गिवन अमाउंट है या जो नॉन अमाउंट है, गिवन अमाउंट आप से कह लें, उसको आपने डिवाइड करना होता है टोटल। तो टोटल पैसेंजर्स कितने थे 400, और ब्रिटिश पैसेंजर्स कितने थे 76, और उसको फिर आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है 100 के साथ, 100% के साथ, किसके साथ, 100% के साथ। तो ये 0 0 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, 76 76 वन 76, और बाद में 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका बेसिकली जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 19%। 76 से जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 19, और परसेंटेज एज इट इज आ जाएगा। तो ब्रिटिश की कितनी परसेंटेज आपकी यहाँ से निकल आई, यहाँ से आपकी आ गई 19%। तो यहीं से हमारा सेकंड पार्ट भी सोल्व हो गया। तो इससे पहले आपने यहाँ पे सेकंड यू लिख दीजिएगा, यहाँ सेंटर में अगर आप लिखना हो जैसे आपको बेहतर लगे, मैं आपको सेंटर में प्रेफर करूँगी कि आप लिख लिया करें। ठीक हो गया, तो इसको एक दफ़ा देख लें अगर आपने देखने हैं, और अगर कुछ नहीं बात की समझ आई तो एक दफ़ा रिमाइंड करके पीछे देख लें, और कमेंट सेक्शन में पूछें अगर कुछ। मैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ इस एक्सरसाइज की मूव कर रहा हूँ। विच इज़ कहता है कि एक आमना लड़की है, आमना लड़कियों का नाम होता है, तो एक आमना है, स्कोर्ड 46 आउट ऑफ 50 इन मैथ टेस्ट, कि एक मैथ का टेस्ट हुआ था, उस मैथ के टेस्ट के टोटल नंबर 50 थे, और उस 50 में से कितने आए, 46। 64 आउट ऑफ 75 इन केमिस्ट्री टेस्ट, उसने केमिस्ट्री का जब टेस्ट दिया तो उसके 75 में से कितने आए हैं, 64।
4 और 72 आउट ऑफ 80। तो जो फिजिक्स का टेस्ट उसने दिया था, फिजिक्स का टेस्ट जो दिया था उसके उसमें से 80 में से कितने आए थे, 72। तो नेक्स्ट लाइन में वो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इनमें सब्जेक्ट डिड यू परफॉर्म बेस्ट, कि उसने मैथ के टेस्ट के अंदर अच्छा किया सबसे ज़्यादा, कि केमिस्ट्री के टेस्ट के अंदर सबसे अच्छा दिया, या फिजिक्स के टेस्ट के अंदर सबसे अच्छा दिया। तो अब ये किस तरह पता चलेगा, इसका एक आसान तरीका ये है कि हम उसके सारों के टेस्ट को जो है हम बेसिकली उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें। जब परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें तो बाद में जिसमें परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगी तो हमें वहाँ से पता चल जाएगा कि उस सब्जेक्ट के अंदर उसने सबसे अच्छा क्या किया है, परफॉर्म किया है। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा कि परसेंटेज स्कोर इन मैथ, उसने मैथ के अंदर क्या परसेंटेज की स्कोर आई वो फाइंड करनी है। तो इस सब्जेक्ट पे फाइंड करने के लिए किस तरह फाइंड करेंगे, मैंने बताया था जो गिवन नंबर है आपने उसको टोटल नंबर पे डिवाइड करना होता है और किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% के साथ। इधर 0 0 से क्या हो जाएगा कैंसिल, 5 1 5 5 2 10, 46 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 92, और परसेंटेज एज इट इज। तो उसकी जो मैथ की परसेंटेज थी वो कितनी आ गई 92%। इसी तरह मैं फाइंड क्या कर लूँगा, परसेंटेज स्कोर इन केमिस्ट्री, किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। ठीक हो गया। केमिस्ट्री की परसेंटेज फाइंड करूंगा तो केमिस्ट्री के उसके जो गिवन नंबर आए थे वो कितने थे 64, टोटल कितने थे 75, और मल्टीप्लाई कैसे कर दूंगा 100% के साथ। ठीक हो गया। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, कटिंग कर लें आप, बाद में मल्टीप्लाई कर लें, जिस तरह आपको बेहतर लगता है कर लें, तो ये टोटल जो आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 85.3। इसको किस में लिखना है, पॉइंट्स में बेसिकली, तो परसेंटेज पॉइंट्स में लिखी जा सकती है और उसी से बेसिकली पता चलेगा ना, फ्रैक्शन में तो नहीं ना, परसेंटेज से पता चल सकता है कि ये ज़्यादा एक काम है, तो इसलिए हम इसको पॉइंट्स में लिखेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जो लास्ट टेस्ट है उसका फिजिक्स का, तो सबसे उसमें परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं, परसेंटेज स्कोर इन, इसके अंदर फिजिक्स के अंदर परसेंटेज स्कोर निकालते हैं। तो वो किस में किस तरह निकलेगी कि जो उसके नंबर आए हैं उसको टोटल नंबर पे डिवाइड करें और 100% के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 0 से क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 4 ज़ार 2 5 ज़ार 72 को 5 से मल्टीप्लाई करो 4 पे डिवाइड कर ले, तो जो आपका आंसर आ जाएगा डेट इज़ 90। क्या आ जाएगा 90, और परसेंटेज का साइन एज इट इज। अच्छा जी, अब आप ही खुद मुझे देखने के बाद बताएं कि आपको 92% ज़्यादा लगता है, 85.3% ज़्यादा लगता है, या फिर 90% ज़्यादा लगता है। तो जाहिर सी बात है 92% ज़्यादा है ना। तो 92% किस में आए थे, मैथ के अंदर आए थे। तो जो ग्रेटेस्ट परसेंटेज है मैथ में, तो उसने आमना ने मैथ्स के टेस्ट में सबसे अच्छा परफॉर्म किया। तो हम लिख देंगे कि इधर एक स्टेटमेंट बना देते हैं कि द ग्रेटेस्ट परसेंटेज इज कितनी है 92% किसके अंदर, इन मैथ्स, किसके अंदर, मैथ्स के अंदर। तो लास्ट लाइन में मैं क्या लिख दूंगा, सो आमना परफॉर्म बेस्ट इन, किसके अंदर बेस्ट परफॉर्म, किस टेस्ट के अंदर परफॉर्म बेस्ट किए, बेस्ट इन मैथ्स टेस्ट, किसके अंदर, मैथ्स के टेस्ट के। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आई होप सो आपको इसी चीज़ समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, मेरे से पूछ लीजिएगा, यहाँ वीडियो को पीछे करके एक दफ़ा ज़रा गौर से देखिए।